Good morning, students. So let's start with our today's maths class. So in the previous class we did question number 2 of exercise 8.2, and in exercise 8.2 we read about the midpoint theorem and the converse of midpoint theorem. Midpoint theorem क्या है हमारे पास? The line segment joining the two midpoints of a triangle must be parallel to the third side. ठीक है. एंड कन्वर्स क्या था कि अगर हम एक इफ द midpoint of one side of a triangle produce to अनदर साइड, और क्या होता है वो पैरेलल है किसके? सेकेंड साइड के. तो थर्ड जिससे वो ज्वाइन करेगी थर्ड साइड से, वो क्या होगा? उसका मिड पॉइंट. ये दो थे हमारे पास, इन्हीं को यूज करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? 8.2 के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं. तो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है ABCD. हमारे पास क्या एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल क्या होता है? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ईच एंगल इज 90 एंड डायगोनल क्या होते हैं यहाँ पे? इक्वल होते हैं. ठीक है. एंड PQRS हमारे पास क्या है? मिड पॉइंट है साइड AB BC CD एंड DA के रिस्पेक्टिवली. सो प्रूफ क्या करना है? शो दैट द क्वाड्रिलेटर PQRS इज अ रोम्बस. जो अंदर जो PQRS बना है उसको हमें क्या प्रूव करना है? रोम्बस. रोम्बस मतलब होगा हम उसकी साइड्स क्या दिखा दे? इक्वल. ठीक है. तो फर्स्टली रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABC एंड D. डायगोनल्स क्या है यहाँ पे? इक्वल. तो दिस. ठीक है. नाउ गिवन क्या था? और PQBC का मिड पॉइंट था, R हमारे पास CD का था, और S जो है AD का मिड पॉइंट है. तो इनको ज्वाइन करेंगे अब हम. प्रूफ क्या करना है अब हमें? PQRS इज अ रोम्बस. तो फर्स्टली मिड पॉइंट थ्योरम से ही वो करेंगे. हमने ट्रायंगल उठाई है AC एंड B. तो इन ट्रायंगल AC एंड B क्या है हमारे पास? ACB में P और Q हमारे पास मिड पॉइंट्स है यहाँ पे. सो बिकॉज P जो है इज मिड पॉइंट ऑफ, P मिड पॉइंट है AB का, Q मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ BC. सो क्या हो जाएगा? दो मिड पॉइंट से ज्वाइन करेंगे लाइन, तो क्या होगा हमारे पास? वो थर्ड साइड के इक्वल होगा. तो PQ किसके पैरेलल हो जाएगा? AC के. एंड PQ इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC. और ये किससे हुआ है हमारे पास? बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम वी कैन प्रूफ वन साइड इज पैरेलल. नाउ अगर हम ये ट्रायंगल उठाते हैं ACD, तो हेयर वी हैव ऑल्सो टू मिड पॉइंट्स एंड दिस द लाइन सेगमेंट joining these two mid points will be parallel to AC एंड हाफ ऑफ AC के इक्वल हो जाएगा. तो बाय मिड पॉइंट थ्योरम. एंड नेक्स्ट इन ट्रायंगल, अब हमने पिक करिए ट्रायंगल ACD. तो इन ACD वी हैव R is the midpoint of, because R is midpoint of CD. S is midpoint of AD. So therefore we have that SR is parallel to AC and SR is equals to half of AC. So by this will be equation first. This will equation second. So from first and second we can say that from first and second, if two things are parallel to the same thing, then we can say that they are parallel to one another. So therefore first and second say we can say that PQ is parallel to SR, and here we have half of AC is equals to PQ and half of AC is equals to SR. So both of these are equal to one another. So PQ is equals to SR. So here we have that PQ is parallel to SR and PQ is equals to SR. So we can अगर parallel होगी और same equal है तो क्या बोल सकते हैं हम? PQSR क्या है हमारे पास? is a parallelogram. ठीक है. लेकिन हमें प्रूव क्या करना है? PQRS is a rhombus. So we have to prove that the equal sides are equal, all sides are equal. So
अभी तक हमने सिर्फ डायगोनल ए सी इंक्लूड करा है, अब हम ट्रायंगल पिक करते हैं जिसमें बी डी भी इंक्लूड हो। तो हमने ट्रायंगल यहाँ पे पिक करी है बी सी डी, या हम बी ए डी भी इंक्लूड कर सकते हैं, दोनों में से ही वही सेम रिजल्ट निकलेगा। सो बी ए सी में क्या हो, बी सी डी में देखो इन ट्रायंगल बी सी एंड डी, तो यहाँ पे क्या है अब हमारे पास Q जो है मिड पॉइंट है बी सी का एंड R जो है मिड पॉइंट है किसका, सी डी का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिकॉज Q जो है इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड R जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है, midpoint CD, and we know that the line segment joining these two midpoints must be parallel to the third side of the triangle. So therefore we have that QR is parallel to BD, and we can say that QR जो होगा हमारे पास किसके इक्वल होगा, हाफ ऑफ BD, ठीक है। बट वी नो दैट द diagonal of a rectangle is equal. I firstly told in the property of rectangle that diagonal जो होते हैं rectangle की वो क्या होते हैं, equal होते हैं। So because AC is equals to BD, because diagonal of a rectangles are equal, of a rectangle are equal. So therefore we have that, यहाँ देखो हाफ ऑफ बी डी, ए सी यहाँ पे हमारे पास और हाफ ही यहाँ पे, तो इनमें से हम किसी को भी वो कर सकते हैं। तो यहाँ से अगर हमने करा पी क्यू, सो यहाँ लिख के ले पी क्यू इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, बट ए सी किसके इक्वल है, बी डी के, तो वी कैन से दैट इम्प्लाई दैट पी क्यू किसके इक्वल हो गया हमारे पास, हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हो गया। अब हाफ ऑफ बी डी के इक्वल हमारे पास ये है, तो ये अगर सेम थिंग है तो हम उससे बोल सकते हैं क्यू आर इक्वल्स टू पी क्यू। सो इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ, और फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ वी कैन से दैट क्या हो जाएगा हमारे पास, पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू आर के। तो अब क्या हो गया हमारे पास, एडजेसेंट साइड इक्वल हो गए। और अगर हम इनकेस एस आर एज्यूम कर लेते हैं हाफ ऑफ बी डी, वो भी हमारे पास इसी के इक्वल हो जाता। सो सिमिलरली we can say that PQ is equals to QR is equals to SR or is equals to PS, ठीक है। So therefore PQRS is a rhombus, क्योंकि each side is rhombus की क्या होती है हमारे पास, साइड्स इक्वल होती है। सो दिस प्रॉपर्टी दिस क्वेश्चन विल प्रूव दैट PQRS इज रोम्बस। सो यहाँ पे गिवन क्या था, वी आर गिवन दैट ABCD इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल होता है हमारे पास इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड द डायगोनल्स आर ऑल्सो इक्वल। PQRS हमारे पास क्या गिवन थे, मिड पॉइंट्स गिवन थे साइड्स के। सो क्वाड्रिलेटर PQRS हमें प्रूव क्या करना था, रोम्बस। तो फर्स्टली हमने यहाँ पे ट्राइंगल पिक करी है ACB इन विच two midpoints are given and the line segment parallel to AC and half of AC we can we write it here, we prove it here. Now again we pick the triangle ACD in which two midpoints are given S and R. So the line segment joining these two midpoints must be parallel to AC and half of AC. This will be the equation second. Now from first and second we can say that if both things are parallel to same thing, if two equations are parallel to the same thing, then we can say that they are parallel to each other. So PQ is parallel to SR हो गया, एंड ये दोनों क्या सेम थिंग के इक्वल है, तो क्या होंगे, ये आपस में इक्वल हो गए। ये हमने सब यूक्लिड के एग्जाम्स में पढ़े थे, या ऐसे भी हमें पता है कि अगर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है और एंगल 1 ही इक्वल टू एंगल 3 है, तो क्या हो जाएगा, 2 और 3 भी आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो PQ किसके इक्वल हो गए, SR के। नाउ पैरेलल है और साइड अपोजिट साइड इक्वल भी है, तो वो क्या होता है हमारे पास, पैरेललोग्राम। सो देयरफॉर वी से दैट PQRS क्या हो गया, पैरेललोग्राम। नाउ प्रूव क्या करना था कि अपोजिट साइड नहीं, अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बिकॉज वी हैव टू प्रूव दैट PQRS इज ए रोम्बस। सो अभी तक हमने सिर्फ एक डायगोनल इंक्लूड करा था, और हम डायगोनल ही क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगल के क्या होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। साइड से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि साइड यहाँ पे कहीं पे इंक्लूड नहीं होते यहाँ पे आके, ठीक है। तो हमने दूसरे डायगोनल वाली ट्रायंगल उठाई, हम चाहे BCD पिक कर सकते हैं या BAD भी पिक कर सकते हैं, वहां भी 2 मिड पॉइंट्स और यहाँ भी 2 मिड पॉइंट्स है, सेम वो होगा। तो यहाँ पे BCD पिक करिए, उसमें क्या है हमारे पास, Q इज द मिड पॉइंट, R इज द मिड पॉइंट, सो देयरफॉर द लाइन सेगमेंट पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ BD।
So we write it here, and we know that AC is equals to BD because diagonal of a rectangle is equal. So डायगनल अगर इक्वल है तो ये हाफ ऑफ BD किसके इक्वल हो जाएगा, हाफ ऑफ AC के, एंड हाफ ऑफ AC किसके इक्वल है, PQ के, तो वी कैन से दैट PQ इज इक्वल टू QR. इसी तरह सिमिलरली हाफ ऑफ AC इसके भी इक्वल है तो QR इसके भी इक्वल हो गया. तो ये सारे क्या हो गया, आपस में इक्वल हो गए. तो क्या हो गया हमारे पास सारी साइड्स इक्वल, देन वी कैन से दैट PQR इज क्या हमारे पास रोम्बस. So that is all for today. Thank you. Have a nice day.